हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रयागी अड्डा पर। इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपको बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन को कई भागों में हम लोग देखेंगे क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। तो चलिए विटामिन से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं। पहले वन लाइनर पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं। विटामिन का पूरा नाम क्या होता है? पूछा है विटामिन का पूरा नाम क्या होता है। तो विटामिन का पूरा नाम क्या होता है? बीटा एमीन। विटामिन होते हैं, विटामिन क्या होते हैं? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। विटामिन क्या प्रदान करने वाले यौगिक नहीं होते हैं? देखिए, विटामिन हमको ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। विटामिन हमको ऊर्जा नहीं प्रदान करते हैं। 1881 में सबसे पहले किसने विटामिन के बारे में बताया? तो सबसे पहले विटामिन के बारे में लुनिन ने बताया था। विटामिन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विटामिन का सिद्धांत हॉपकिंस द्वारा दिया गया। विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं? विटामिन के खोजकर्ता कैसिमिर फंक हैं। माँ के दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? माँ के दूध में विटामिन ए उपस्थित होता है। विटामिन को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है तथा उनका नाम क्या है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है विटामिन को। पहला है जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो आइए देखते हैं। ऐसे विटामिन जो केवल जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात जो जल में घुलने वाले होते हैं, उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन क्या हैं? जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कॉम्प्लेक्स विटामिन किसे कहते हैं। तो विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। अगला है ऐसे विटामिन जो केवल वसा में घुलनशील होते हैं, उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ज़्यादातर विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं। मतलब विटामिन जो होता है इसका भंडारण जो होता है वो यकृत में, मतलब लीवर में होता है। कौन से विटामिन है जो मानव मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं? तो वह विटामिन बी और सी है। ये दोनों विटामिन मानव मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। अब देखते हैं विटामिन ए व इनकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे और इसके स्रोत के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का है डब्ल्यूबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन ए होता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए होता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आंसुओं के निर्माण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो आंसुओं के निर्माण में जो सहायक विटामिन होता है विटामिन ए होता है। नेत्र की क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा होता है? नेत्र की क्षमता को बढ़ाने वाला विटामिन विटामिन ए होता है। अब आइए देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। नाइट ब्लाइंडनेस, क्या बोलते हैं इसे? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी बोलते हैं। और दूसरा रोग क्या है? जेरोप्थाल्मिया, मतलब कि आँखों में सूखापन, आँखों में खुजली और आंसू ना आना। ये सब लक्षण जो हैं किसके हैं? जेरोप्थाल्मिया का। अगला है कॉर्नियल जेरोसिस। कॉर्नियल जेरोसिस का मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना। कार्निया जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके लक्षण यही है, कार्निया का क्षतिग्रस्त हो जाना। अब देखते हैं विटामिन ए के स्रोत। देखिए, 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक पादप उत्पाद में, एक पशु उत्पाद में। पादप मतलब जो पेड़ पौधे से मिलते हैं और पशु मतलब जो पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो पादप उत्पाद में विटामिन ए का स्रोत जो होता है मेथी होता है, पालक होता है, गाजर होता है, पपीता, आम, केला। पशु उत्पाद में क्या होता है? दूध से बने हुए उत्पाद और मछली का तेल। विटामिन ए को वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ए को वैक्सीनेशन के निर्माण में, वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला कह रहा है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मूली, नारंगी, गाजर, गेहूँ, चारों में से बताइए क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने
विटामिन्स का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स अकार्बनिक, यौगिक, कार्बनिक, यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यौगिकों के समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो वसा को, प्रोटीन को, आयरन को, विटामिन को। तो इसमें ऑप्शन डी विटामिन। विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार पूरक, सहायक आहार कारक, सहायक आहार कारक कहा जाता है। वह विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है? विटामिन सी होता है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? लीवर में, यकृत में अर्थात लीवर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए। तो हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन का निर्माण तो हमारे शरीर में होता है, लेकिन विटामिन ए का नहीं होता है। इसमें उचित ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई। कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन सी होता है। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? बताना है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है। तो अभी ऊपर हमने बताया था विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, बाकी ए, डी, ई के वसा में घुलनशील हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो प्राकृतिक स्रोत दूध नहीं है, क्योंकि दूध पशु उत्पाद में आता है, और आम, गाजर, केला ये सब पादप यानी प्राकृतिक उत्पाद में आते हैं।